नए साल की शुरुआत में 2 चीज़ें अपनी जेब में रख लेनी है। इससे क्या होगा, आपके धन धान्य की वृद्धि होगी, शादी-ब्याह का योग अगर नहीं बन रहा है तो योग बनने लगेंगे, कर्ज़े से मुक्ति होगी और जो हम सामान्य जीवन जी रहे थे, सामान्य जीवन से निकल कर नया श्रेष्ठ जीवन जीने लगेंगे। अगर आप ये कर लोगे तो ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाएँ जो अपने जीवन को उन्नत बनाने में लग जाएँगी। जो सोचा पिछले साल था वो पूरा नहीं हुआ, अगर इन 2 चीज़ों को अपनी जेब में रख लोगे तो दुश्मनों से छुटकारा मिलेगा, काली नज़र से बचेंगे। गरीबी आती है केवल नकारात्मक सोच से। तो वीडियो को लाइक अवश्य करना, कमेंट में जय श्री राधा लिखना। विवाह के लिए मनचाहा साथी ना मिल रहा हो, प्रेम विवाह में बाधा आ रही हो तो वो दूर होगी। अगर शादीशुदा हैं और जीवन में परेशानियाँ रहती हैं तो वो दूर होगी। तो शादीशुदा या जो भी विवाह से संबंधित कारण होते हैं उसमें शुक्र ग्रह का कमज़ोर होना माना जाता है। अगर हमारा शुक्र ग्रह कमज़ोर होता है तो विवाह होने में भी देरी होती है। अगर हमारा प्रेम विवाह हो ना हो तो उसमें रुकावट आती है और विवाह हो भी जाए तो होकर टूट जाता है। तो विवाह में बाधा उत्पन्न होती है, इसलिए यह वह उपाय है जो अगर व्यक्ति इसे कर लेगा तो वो ये उपाय करने से शादी की ऊर्जा के योग्य बनने लगेंगे। क्या करना है? सफ़ेद कोड़ी लेनी है। तो सफ़ेद कोड़ी हमें क्यों लेनी है? क्या है इसका महत्व? तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो एक-एक करके इसमें सारे उपाय चा 3-4 उपाय बताए गए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हमारे यहाँ धन की वृद्धि अगर नहीं होती तो इसका कारण क्या होता है? केवल इसलिए नहीं होता, कई बार देखा जाता है कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं, कमाते तो बहुत हैं लेकिन वो धन टिकता नहीं है। तो केवल मेहनत करने से ही कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा मेहनत भी नहीं करते हैं लेकिन उनके पास धन की कोई कमी नहीं रहती है। ये सब है हमारी नकारात्मक ऊर्जा के कारण। अगर हमारे घर परिवार में नकारात्मकता है, नकारात्मकता के कारण धन जो है जुड़ा हुआ भी चला जाता है, यानी कि स्थिर नहीं रह पाता। तो बहुत से कारण होते हैं जिसके कारण हम धनी नहीं बन पाते, जो हमें धनी बनने से रोकते हैं। तो उन सारे ही कारणों को ये 2 उपाय हमारे दूर करेंगे। तो इन कारणों को हमें बहुत ही ध्यान से अच्छे से समझ लेना है और फिर इस पर काम करना है। ये ऐसे चमत्कारी उपाय हैं जो आप कर लोगे तो फिर पूरे साल आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। तो ये उपाय हम पहले भी कर सकते थे, लेकिन आप इस चैनल से अभी जुड़े हैं तो अगर आप अब भी कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में तरक्की के मार्ग खुलने लगेंगे। तो देखिए, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। कमेंट में जय श्री राधे, जय बालाजी सरकार लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो उपाय में हमें क्या करना है जिससे कि माता लक्ष्मी प्रसन्न हो और साथ-साथ माता लक्ष्मी के साथ कुबेर भगवान और हमारा चंद्र ग्रह भी मजबूत हो। जब हमारा चंद्र ग्रह मजबूत होता है और कुबेर भगवान और माँ लक्ष्मी को हम प्रसन्न कर लेते हैं तो हमारे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। तो हमें इन बातों को इस उपाय में ध्यान रखना है कि क्या उपाय करना है, तो हमें बहुत ही सोच समझ कर ध्यानपूर्वक ये उपाय समझ लेने हैं और वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना, जिससे कि ये आप उपाय अच्छे से समझ पाओ, क्योंकि पूरी ये है साल का सवाल है। अगर आप साल की शुरुआत में यानी कि नए साल वाले दिन इस उपाय को कर लेंगे तो निश्चित रूप से पूरे साल फिर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको ये है पूरे साल ही ये उपाय आपका काम करेगा। ना तो धन की किल्लत होगी और अगर शादी-विवाह में रुकावट आ रही है, वो भी कार्य आपके हो जाएँगे। अगर आप कर्ज़े से पीड़ित हैं, कर्ज़े से भी मुक्ति हो जाएगी और साथ ही साथ आपका मकान बनने की समस्या आ रही है, मकान बनने में तो वो भी बन जाएगा। यानी कि इस तरह से आपके पास बेशुमार धन आने लगेगा और धन आने के रास्ते ऐसे खुलने लगेंगे कि आपको भी समझ नहीं आएगा कि धन कहाँ से आ रहा है। केवल ये कहने के लिए बातें नहीं है, अगर ये उपाय कर लोगे तब आपको पता चलेगा कि हमें इसे करने से कितना लाभ हुआ है। तो कोई ज़्यादा मुश्किल उपाय नहीं है, छोटे-छोटे से उपाय हैं और हर एक समस्या के लिए एक-एक उपाय है। जो समस्या आपकी है, आप केवल वो ही उपाय कर सकते हैं। चाहे तो आप इसमें से 1 या 2 उपाय भी कर सकते हैं, जो भी आपको लगे कि ये मेरे लिए ज़रूरी है, मुझे ज़रूर कर लेना चाहिए, तो वो उपाय आप कर सकते हैं। जिससे कि निश्चित रूप से आपके जो जीवन के संकट हैं, वो दूर होने वाले हैं। तो हमें पहले करने क्या है, हमें धन के लिए देख लेते हैं कि हमें क्या करना है। अगर तो हमें लेनी है सफ़ेद कोड़ी, तो सफ़ेद कोड़ी क्या होती है, सफ़ेद कोड़ी का बहुत ही ज़्यादा शास्त्रों में भी महत्व बताया गया है और हमें जो सफ़ेद कोड़ी लेनी है, एक ले लेनी है, बिल्कुल टूटी-फूटी कहीं ना हो, देख लेना अच्छे से। तो कोड़ी के ऊपर हमें थोड़ा-सा चंदन लगा देना है, कोई-सा भी चंदन लगा सकते हैं, पीला या सफ़ेद, थोड़ा-सा चंदन लगा दें और थोड़ा-सा इत्र लगा दें। और क्या करना है, हमें नए साल वाले दिन यानी कि आज के दिन किसी भी वक़्त अगर आपको सुबह के वक़्त समय ना मिले तो
शाम तक यानी कि रात के 12 बजे तक आप ये उपाय को कर सकते हैं। नए साल में स्नान करके कोड़ी को हाथ में ले लें और भगवान बालाजी का ध्यान करें और भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके माता रानी का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि हमारी ये समस्या है, हमारी ये समस्या दूर हो। तो ये ध्यान करते हुए आपको उस कोड़ी को और जिसमें आपने चंदन लगा रखा है, इत्र लगा रखा है, किसी भी आप कपड़े में लपेट कर या किसी भी छोटी-सी पन्नी में लपेट कर और उस अपने हाथ में से लेकर भगवान से प्रार्थना करके फिर हम उसे अपनी जेब में रख लें। इससे क्या होगा, हमारी जो है धन संबंधी या वैसी भी कोई परेशानी सब दूर होने लगेगी। देखना धीरे-धीरे आपकी सारी समस्याएँ दूर होने लगती हैं। और विवाह संबंधी समस्या को भी दूर करें। ऐसा कहकर यानी कि आपकी विवाह से संबंधित कोई समस्या है तो ये कहें कि आप प्रार्थना जब करते हैं प्रभु से कि मेरी विवाह संबंधी ये समस्या है, इसको भी दूर करें और अपने पर्स में इसको रख लें। तो ऐसे क्या होगा, आपकी सारी समस्याओं का समाधान होने लगेगा धीरे-धीरे। आप खुद यकीन नहीं कर पाएँगे ये कैसे हो रहा है। अब हम देख लेते हैं कर्ज समाप्ति के लिए। कई बार हम कमाते तो बहुत हैं और हमारे ऊपर कर्जा होता रहता है, हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। और इस तरह से हमारे ऊपर धन की जो है परेशानियाँ बढ़ने लगती हैं और कर्ज की समाप्ति के लिए भी और बीमारी से मुक्ति के लिए भी असाधारण से असाधारण उपाय गुरुजी ने अपनी कथा में बताए हैं, जो कि हमें करने हैं। इससे हमारा दिमाग शांत रहेगा और इसलिए आप ध्यान से सुनकर इस वीडियो में ये उपाय को कर लें। पहले ही आप बहुत गलती कर चुके हैं, अब नहीं करना है, समय बर्बाद मत करें। कर्ज से मुक्ति के लिए हमें क्या करना है, जब कर्ज आता है तो आप जानते ही हैं कि टिका हुआ घर में जो पैसा है वो टिकता नहीं है, व्यक्ति परेशान हो जाता है। परेशान व्यक्ति जो है फिर इस दलदल में घुसता ही चला जाता है कि जब ये होता किस कारण से है, ये इसका कारण ये है, जब हमारा शनि कमज़ोर होता है तो तब हमारे ऊपर कर्जा आता है। शनि और राहु के कारण हम कर्जमंद होते हैं और हमें ये उपाय करने से हमारी किस तरह से मुक्ति होगी तो ये देख लेते हैं। हमें गुरु को मजबूत करना है और जो शनि है वो हमारे लिए ठीक से कार्य करे। हमारा शनि जो है जो कमज़ोर हो रहा है वो हमें कष्ट ना दे, इसके लिए हमें बहुत ही सटीक उपाय करना है, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। आप इसे बिल्कुल ना करना भूलें। हम एक क्या करें, एक तांबे का सिक्का ले लें और एक हल्दी की गांठ ले लें। तांबा जो होता है वो हमारे कर्मों को ठीक करता है। तो हमें क्या करना है, शाम के समय शनि देव के मंदिर में जाना है और तांबे का जो सिक्का है शनि की मूर्ति के सामने रख कर विनती करनी है अपनी कर्ज की मुक्ति के लिए। और फिर हमें तांबे के सिक्कों को उठाकर अपने घर में ले जाना है और एक छोटी सी हल्दी की गांठ ले लेनी है और वह सिक्का अपने पर्स में रख लेना है। ऐसे करने से क्या होगा, शनि महाराज की कृपा होगी और गुरु ग्रह मजबूत होगा। शनिदेव कृपा करेंगे, आप कर्जे से बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो है कर्जे का ये बहुत ही सटीक उपाय है, इसको हमें कर लेना। और उसके साथ साथ हमें करना है हर शनिवार को कुत्तों को बिस्कुट खिलाएं। इससे हमारे कर्मों में सुधार होता है और जीवन में तरक्की होती है। तो इसलिए हम ये उपाय हमें कर लेना है। धन की कमी से हमारी जो कोई भी इच्छा पूर्ण नहीं होती है, क्योंकि हमारे घर की ऊर्जा में भी दोष है, इसलिए हमारे पास धन नहीं टिकता है। बड़े बड़े व्यापारी यही उपाय करते हैं। इसके करने से धन कमाने के योग उत्पन्न होंगे। जब आप इस उपाय करेंगे तो लक्ष्मी कुएं, चंद्र आदि सभी सक्रिय हो जाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, घर को साफ सुथरा करके गंगा जल छिड़कें और खुद भी नहा धोकर स्वच्छ हो जाए। किसी भी व्यक्ति उपाय कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, एक छोटा सा पीले रंग का कपड़ा लें, उसमें चांदी का छोटा सा सिक्का रखें। अगर सिक्का नहीं है तो आपके पास चांदी की कोई भी छोटी मोटी वस्तु हो, उसको शुद्ध करके रख लें, गंगा जल से धो लें और थोड़ी सी पीली सरसों लें और केसर के 2-3 टुकड़े ले लें। पीले कपड़े पर रखकर चांदी को लक्ष्मी जी, क्योंकि जो चांदी है लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है, और थोड़े से सरसों की दाने रख लें, जो कि क्योंकि पीली सरसों जो है घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगी, केसर गुरु ग्रह को मजबूत करेगी। और इन सब की पोटली बांधकर लाल कलावे से बांध दें और इसे अपने पास रख लें। इससे क्या होता है कि हमारे धन पर जिसकी किसी की बुरी नज़र है वो तो दूर होगी ही, और साथ ही साथ इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। ये बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी उपाय हैं। तो नव वर्ष में अगर आपने इन चमत्कारी उपायों को कर लिया तो निश्चित रूप से भी आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता, और साथ ही साथ आपके जीवन में जितने भी कष्ट संकट आ रहे हैं वो भी सब दूर होंगे। तो अगर हमारे पास धन आता है वो टिकता नहीं, इन सब के कुछ ना कुछ कारण होते हैं जिससे व्यक्ति परेशान रहता है। तो गुरु जी के बताए हुए इन उपायों को आप ज़रूर करें और पूरे साल आप खुशी-खुशी अपना जीवन व्यतीत करेंगे, ऐसे मुझे पूरी ही उम्मीद है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें जिससे सभी का भला हो सके।
गुरुजी अपनी कथा में ऐसे ही चमत्कारी उपाय बताते रहते हैं, तो कथा को हमें अंत तक ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि उनके कहे हुए सारे उपाय जो हैं, बताए हुए सारे उपाय मनुष्य के जीवन में अवश्य उन्नति प्रदान करने वाले होते हैं और जीवन में हर संकट को दूर करने वाले होते हैं। तो इन उपायों को आप करें और नए साल के लाभ, हर तरक्की का लाभ आपको मिले। जय श्री शिवाय।